स्कूल वाले चार्ज तो बहुत लेते हैं पेरेंट्स से, बट इनके यहाँ पर जो भी टीचर काम करते हैं वो बहुत ही कम पैसे पे काम करते हैं। स्कूल का जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है वो है मिडिल क्लास फैमिली, और यहीं से प्राइवेट स्कूल का धंधा जो है वो स्टार्ट होता है। हेलो एवरीवन, हाय, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हर एक इंसान का 3 बेसिक नेसेसिटी होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। पर इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया है आज के दिन, दैट इज़ एजुकेशन। एक मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाता है। वो एक समय का खाना कम खा लेगा, बट अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जरूर डालेगा। और इसी गैप का यूज़ करते हुए प्राइवेट स्कूल का जो सिस्टम है इस मिडिल क्लास को एक्सप्लॉइट किए जा रही है। अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, प्राइवेट स्कूल का जो फीस है वो हर साल 10 से 15% बढ़ रहा है। वहीं पर जो मिडिल क्लास का इनकम है वो वही का वही। बल्कि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अपने इनकम का 15 to 25% अपने बच्चे के एजुकेशन पर ही खर्च करते हैं। अगर हम अर्बन मिडिल क्लास का एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पर ये जो डेटा है थोड़ा और बढ़ जाता है, क्योंकि इन्हें लगता है कि अगर मेरा बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेगा तो ये हमें मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकाल सकता है, और यहीं से प्राइवेट स्कूल का धंधा जो है वो स्टार्ट होता है। जैसे ही न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है, इनका रीएडमिशन के नाम पर हजारों से लेकर लाखों तक चार्ज किए जाते हैं। यहाँ तक कि एक बेसिक नर्सरी स्कूल का जो बच्चा है जो अभी ठीक से पढ़ना भी नहीं सीखा है, उनके अगर आप फी लिस्ट देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। 10 से लेकर 15,000 तक का बुक्स, उसके बाद कुछ स्टेशनरी के सामान, उसके बाद उनका यूनिफॉर्म, जूते और भी अलग अलग टाइप के नए चार्जेस ऐड करके जो फीस होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ स्कूल में तो ऐसा होता है कि कभी अगर पेरेंट को फीस देने में थोड़ा सा देरी हो जाता है तो स्कूल में बाउंसर रखे जाते हैं जो कि बच्चे को स्कूल में इंटर करने से रोकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है छोटे से एज में और उसको बाउंसर रोक दे रहे हैं कि क्योंकि तेरे बाप ने पैसा नहीं दिया है तो तू स्कूल के अंदर जा नहीं सकता है, तो उस समय उस बच्चे का जो मेंटल हेल्थ होगा, जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा होगा, वो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर पेरेंट का जो सर है वो बच्चे की नज़र में झुक जाएगा कि मैं अपने बच्चे को सही से पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं अपने खुद का इंस्टेंस बताऊँ तो जब मैं ट्यूशन क्लास में पढ़ता था तो एक महीना मुझे फीस देने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो जो फीस कलेक्टर था वो कह रहा था कि तुम्हारे बाप के पास पैसा नहीं है तो फिर यहाँ पर ट्यूशन पढ़ने क्यों आते हो। उस चीज़ को मैं अभी तक नहीं भूल पाया। आप समझ सकते हैं कि किस लेवल का ट्रॉमा होता है जब लोग इस तरह की बातें कहती है। खैर, इंडिया में जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होती है या फिर प्राइवेट स्कूल, वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इस्टेब्लिश की जाती है। यहाँ पर अगर कोई प्राइवेट एजुकेशन कंपनीज एक्ट के थ्रू रजिस्टर भी होती है तो उनका जो भी इनकम होता है उसको किसी तरीके से उनको रीइन्वेस्ट करना होता है स्कूल में ही। तो फिर यहाँ पर सबसे बड़ा जो सवाल उठता है कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इतना फीस क्यों चार्ज करते हैं और फीस को बार बार हाइक भी क्यों करते हैं। तो यहाँ पर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनका जो मेन इनकम होता है उसके लिए उन्होंने एक लूपहोल बना के रखा है। जैसे स्कूल में जो भी खर्चे होते हैं मैनेजमेंट को लेकर, कंसल्टेशन को लेकर, इसके अलावा स्कूल का क्लीनिंग या फिर कोई नया बिल्डिंग बन रहा है स्कूल का लेकर, तो इन सभी को करने के लिए ये स्कूल के जो मालिक होते हैं खुद छोटी छोटी कंपनीज बनाते हैं और उन कंपनीज को ही ये टेंडर देते हैं जो कि इनकी खुद की कंपनी होती है, क्योंकि ये खुद की कंपनी को ही टेंडर दे रहे हैं और ये टेंडर ज़्यादा दाम पे देते हैं जिससे जो ज़्यादा खर्चा दिखा पाए और घूम फिर कर जो पैसा है वो इसी के पास आ जाए। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी जाती है जैसे कि सीबीएसई हर साल अपने बुक को चेंज करती है। यहाँ पर सीबीएसई के कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो अपने बुक्स को हर साल चेंज करती है। किसी एक साल वो आर एस शर्मा राइटर की बुक रखेंगे मैथ की बुक का, तो किसी अगले साल दूसरे राइटर का बुक लेके आ जाएंगे। इससे ये होता है कि हर एक पेरेंट को बुक खरीदना पड़ता है। अगर कोई बच्चा है जो कि 10th क्लास में पढ़ रहा है और वो पास आउट हो गया 10th क्लास से, तो वो अगर अपना बुक को पास ऑन करना चाहे उनके छोटे भाई बहनों में तो वो पास ऑन भी नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल वाले ने तो बुक चेंज कर दिया, और बुक चेंज करने का जो रीज़न है ये मेनली उनका इनकम सोर्स ही है। कुछ स्कूल जो होते हैं वो बुक्स के लिए खुद का उनका कंपनी होता है, खुद का उनका दुकान होता है, या फिर जो स्कूल चल रहा है उसके आस पड़ोस में ही कुछ ऐसे गिने चुने ही दुकान मिलेंगे जहां पर उस स्कूल का बुक मिलेगा, और उसके अलावा किसी भी दुकान में वो बुक मिलेगा ही नहीं। और ये जो दुकानदार होते हैं वो स्कूल के जो मालिक है उसको कमीशन देते हैं। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि प्राइवेट स्कूल जो है जो इतना ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं तो इनका एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी अच्छा होगा। तो
आप तो देखेंगे कि एक मीम सर्कुलेट होता है सीबीएसई स्कूल को लेकर कि सीबीएसई के जो बच्चे होते हैं उनको हिंदी लिखना नहीं आता है और इंग्लिश बोलना नहीं आता है। बहरहाल कुछ ऐसे स्कूल भी देखे गए जहाँ पर ये मीम एकदम परफेक्ट बैठता है। इसके अलावा ये प्राइवेट स्कूल वाले चार्ज तो बहुत लेते हैं पेरेंट्स से, बट इनके यहाँ पर जो भी टीचर काम करते हैं वो बहुत ही कम पैसे पे काम करते हैं। यहाँ तक कि कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर होते हैं, ये परमानेंट टीचर भी नहीं रखते हैं। ऐसे ही बिहार में एक केस हुआ था जिसमें एक जो महिला टीचर थी उनको हर महीने मात्र 8,000 रुपया मिल रहा था, एक प्राइवेट स्कूल में मात्र 8,000 रुपया। कुछ ऐसे भी स्कूल देखे गए हैं जहाँ पर मैं अगर आपको हर मंथ का फीस बताऊँ तो आप हंसने लगेंगे। हर मंथ जो उनका सैलरी होता है वो 2,500 से 3,000 ही होते हैं। मैं खुद ऐसे स्कूल को जानता हूँ जहाँ पर 2,500 से 3,000 रुपया पर महीना एक टीचर काम करता है। मतलब ये टीचर को सैलरी देना नहीं चाहते हैं और पेरेंट का इधर खून चूसे जा रही है। यानी कि अल्टीमेटली देखा जाए तो मिडिल क्लास जो टीचर है और मिडिल क्लास जो पेरेंट है, दोनों का ही यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। और सबसे जो मजा ज़्यादा लूट रहा है वो है प्राइवेट स्कूल के मालिक। अकॉर्डिंग टू अ जनरल साइंस डायरेक्ट, इसमें ये देखा गया कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस एरिया का जो पॉलिटिशियन होता है वो इन्वॉल्व होता है या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन इन्वॉल्व होता है, जिसके कारण इसका जो रेगुलेशन है वो भी ठीक से नहीं हो पाता। अब खुद सोचिए, जिस स्कूल में स्टेक एक पॉलिटिशियन का हो, क्या गवर्नमेंट उस स्कूल को ठीक से रेगुलेट करना चाहेगी? और इन प्राइवेट स्कूल को पता है कि हम फीस कितना भी बढ़ा लें, ये जो पेरेंट है अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजेंगे नहीं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट 18,727 गवर्नमेंट स्कूल जो है वो आज के दिन बंद किए जा चुके हैं। मतलब सरकार खुद नहीं चाहती कि बच्चे जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, और वो चाहती ही है कि बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़े और स्कूल का प्राइवेटाइजेशन हो। और यहाँ पर स्कूल का जब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है वो है मिडिल क्लास फैमिली। अब कौन पेरेंट चाहेगा कि उनका बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में जाए और सरकारी स्कूल में छत गिरने से मर जाए? इससे अच्छा है तो वो फीस ही दे लेंगे। अकॉर्डिंग टू अ डेटा 40 to 50% जो अर्बन फैमिलीज होते हैं वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में ही भेजते हैं। इसीलिए ये जो प्राइवेट स्कूल है इतना ज़्यादा मनमानी कर रहा है। रेगुलेशन की अगर बात बताएं तो इंडिया में एजुकेशन जो है वो एक कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, जिसमें सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है, और कानून एग्जिस्ट भी करता है। महाराष्ट्र में स्कूल के रेगुलेशन के लिए कानून है, दिल्ली में भी स्कूल को लेकर कानून है, दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट। बट सबसे बड़ा बात यहाँ पर आ जाता है कि ये जो एजुकेशन एक्ट है इनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही इनकॉन्सिस्टेंट है। यानी कि एक्ट होते हुए भी, कानून होते हुए इसको इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया जाता है। जब पेरेंट बहुत बार यहाँ पर जो डीसी ऑफिस होते हैं वहाँ पर जाकर कंप्लेन भी करते हैं, बट डीसी का भी यहाँ पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ही नहीं लिया जाता। बहुत बार तो ऐसा देखा गया कि पेरेंट्स जो है वो स्कूल का जो फीस हाइक है उसको लेकर डीसी के पास कंप्लेंट भी करते हैं, बट यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जाता। आप खुद समझ सकते हैं कि जिस स्कूल पे एक पॉलिटिशियन का स्टेक हो, बिजनेसमैन का स्टेक हो, तो उस स्कूल को गवर्नमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे हाथ लगा सकती है? क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो बड़े बड़े लोगों के खिलाफ कुछ नहीं करती है। अगर आप आम जनता है तो आपको ही मार सहना होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपके जो भी थॉट्स है आप उसको कमेंट कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।